दोस्तों आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। यह चैप्टर 2 का सेकंड वीडियो होगा। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले आप उसे देख लेना, जिसके बाद ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। सबसे पहले हम धातु और अधातु में अंतर करेंगे कि इनमें मुख्यतः क्या क्या अंतर हो सकते हैं। धातु और अधातु में 2 प्रकार से अंतर करेंगे, पहले भौतिक गुणों के आधार पर और इसके बाद रासायनिक गुणों के आधार पर, कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या क्या अंतर हो सकते हैं और रासायनिक गुणों के आधार पर क्या क्या अंतर होते हैं। तो बात करते हैं कि धातु, सामान्यतः धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन पारा ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ गलत हो गया है, पोटेशियम हमारी अधातु नहीं है, धातु है। ठोस अवस्था में सल्फर है, द्रव में ब्रोमीन और गैस अवस्था में हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन आदि होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ऐसी धातुएं हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये बहुत मुलायम धातुएं होती हैं। अधातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा ऐसी अधातु है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप होता है। ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। अब तक ज्ञात सभी पदार्थों में सबसे कठोर हीरा होता है। इसके बाद बात करें हम, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं, परंतु अधातुओं में कोई इस प्रकार की चमक नहीं पाई जाती। इसमें अपवाद है आयोडीन। आयोडीन को छोड़कर आयोडीन में एक विशेष चमक पाई जाती है, जैसी धात्विक चमक होती है लगभग उसी प्रकार की। बाकी इसके अलावा किसी भी अधातु में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती। धातुएं अघातवर्धीय होती हैं। इसका मतलब ये है कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर चादरों के रूप में बनाया जा सकता है, लेकिन अधातुएं अघातवर्धीय नहीं होती, ये भंगुर होती हैं। यानी अगर इन्हें हथौड़े से पीटा जाए या थोड़ा चादरों के रूप में बनाने की कोशिश की जाए तो ये कणों के रूप में बिखर जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, इतना पतला बनाया जा सकता है इससे। लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती, यानी इनसे कोई तार नहीं बनाया जा सकता। आगे बात करते हैं हम, धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। चांदी और कॉपर विद्युत और ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। अपवाद लेड और मरकरी। लेड और मरकरी धातु होने के बाद भी ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक नहीं होते। ग्रेफाइट को छोड़कर अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। केवल ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है अधातु रूप में जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ होता है वो ग्रेफाइट ही होता है, और जो हमने सेल देखे हैं, रेडियो में जलने वाले जो सेल हैं, उनके अंदर भी काला एक पदार्थ, एक छड़ होती है, वो छड़ भी ग्रेफाइट की ही बनी हुई होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, धातुओं का घनत्व और द्रव्यमान उच्च होता है। ओस्मियम और ट्राइडियम, इनका घनत्व सबसे अधिक होता है, लेकिन अधातुओं का घनत्व द्रव्यमान कम होता है। इसके बाद बात करते हैं हम, लिथियम एक सबसे हल्की धातु होती है। ओस्मियम सबसे भारी है, लेकिन लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। अगला पॉइंट आता है, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक लगभग 3422 डिग्री सी होता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे बात हो गई कि धातु और अधातु में क्या अंतर होते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर हमने उनके अंतर को अच्छे से समझ लिया है। अब हम रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं के कुछ महत्वपूर्ण
पॉइंट समझते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। पहला गुण होता है ये धन विद्युतीय होती है, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने का गुण पाया जाता है, जैसे सोडियम का आयन, मैग्नीशियम के प्लस प्लस 2 आयन और कैल्शियम आयन। ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। अगला पॉइंट होता है, इसका एग्जाम्पल है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। धातु जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। ये ऋण विद्युतीय होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने का गुण रखते हैं। अपवाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा अधातु है जो इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति रखता है और ये हाइड्रोजन का धनायन बनाता है। इसके बाद अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके या तो अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। उदासीन ऑक्साइड जल उदासीन ऑक्साइड है। हाइड्रोजन जल से क्रिया करके H2O बनाता है, ये जल जो है ये उदासीन है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड या और भी बहुत सारे अधातुओं के ऑक्साइड है जो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, परंतु कुछ विशिष्ट अधातुएं होती हैं जो जल से अभिक्रिया कर लेती हैं। हमने धातु अधातु के रासायनिक और भौतिक गुण इन्हें अच्छे से समझ लिया है। अगर इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब हम बात करते हैं, हमने धातु के बारे में बात कर ली है, अधातुओं के बारे में भी। अब बात करते हैं कि उपधातुएं क्या होती हैं। उपधातुएं वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी इनमें कुछ गुण तो धातुओं के होते हैं और कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो हम बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक आदि बहुत अधातुएं हैं, उपधातुएं हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें हम, कुछ प्रश्न है छोटे छोटे जो आपको लिख लेने हैं, याद रखने हैं कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे भारी धातु या पदार्थ भी कहे, धातु अधातु दोनों में सबसे भारी जो होता है ओस्मियम होता है। अगर ये प्रश्न आए कि सबसे हल्का तत्व क्या है, यहाँ देखिए सबसे हल्की धातु है और ये तत्व सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। तो आज के वीडियो में हमने चैप्टर 2 के बाकी के बचे हुए प्रश्न और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया है। आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद के जो वीडियो आएंगे वो चैप्टर 3 से संबंधित आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।